हर्ष बताइए क्या टिप्पणी रहेगी और आज का पहला शेयर कौन सा रहेगा? जी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एक रिपोर्ट मोर्गन स्टैनली की आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 452 रुपए का इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने सबसे पहले कहा है कि अगर आप जगुआर लैंड रोवर की बात करेंगे तो वहाँ पे एबिट मार्जिन में जो है वो सुधार हुआ है। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एबिटा के हिसाब से कमजोरी जरूर देखी गई है, लेकिन इनका ये मानना है कि मैनेजमेंट जो है FY27 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है और फ्री कैश फ्लो जो है ब्रेक इवन के हिसाब से फ्री कैश फ्लो जो है वो जो है हासिल करता हुआ दिखेगा। फेस्टिव सीजन की इन्होंने खास तौर पर फोकस किया है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी तो जो इन्वेंट्री है वो बढ़ने की जो तमाम चीज थी उसमें जो है सुधार आता हुआ दिखेगा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से प्राइसिंग बढ़ती हुई दिखी है, टाटा मोटर्स के जो कारों की कीमतें बढ़ी हैं उससे प्रति यूनिट के हिसाब से यहाँ पर जो है वो आगे एक पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा एनएफएल को, वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 452 के टारगेट? मैं इस व्यू से बिल्कुल अग्री करती हूँ और खरीदारी जो करंट भाव है अभी आपको 312, इसके पास खरीदारी की भी सलाह दूंगी और इससे पहले भी एक बार रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे रखा है। तो एनीवेज अगर आपने जो भी आपका व्यू है सभी लोग अपने फर्दर होल्डिंग्स के लिए स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इट शुड बी एट 270 एंड सेम मैं अपने मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दे रही हूँ कि हम इसको अभी 400 के बाद, अभी 400 जो इन्होंने टारगेट दिया है मैं इनसे कन्विंस्ड हूँ, इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये करीब 2 से 3 क्वार्टर्स का मिनिमम व्यू है। सो आई वुड लाइक टू गो विद दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जाने से की सलाह जो है रहेगी। और चलिए इस बीच जो है मैम को धन्यवाद भी कर देते हैं। आज मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आ रही थी कि आप जो है अंबाला मैम की राय नहीं ले पाए, तो जाते जाते वोडाफोन पे आप कुछ बोलना चाह रही थी, उस समय बातचीत समय का मुझे थोड़ा सा वो लगा, तो अभी जाते जाते बोल दीजिए, ये हमारे दर्शक बोलना चाह रहे हैं। जी, एक ही स्टेटमेंट, वोडाफोन इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड। और एक बार लास्ट अटेम्प्ट 25 अगस्त का लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसके बाद बोर्ड मीटिंग का जो भी आउटकम होगा अगर बहुत अच्छा है तो फिर हाथ नहीं आएगा, इसीलिए एक बार अटेम्प्ट कर लो। रिस्क तो है हर जगह, यहाँ पर फिर भी कंपैरेटिवली कम लग रहा है क्योंकि प्राइस कभी ना कुछ कह रहा है। तो मेरे हिसाब से 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, मैनेज कर सकते हो तो 17, 20, 25 इन टारगेट्स के लिए अभी बाय करके आप जा सकते हैं। आई नो मैंने अभी हाल फिलहाल 13 रुपए 70 पैसे पर दिया है, ऊपर है, बट ये मौका है और लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद मैं फिर वोडाफोन जब तक 20 रुपए नहीं है, 17 रुपए नहीं आ जाता, उसके बाद रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। जी, एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक जो है निकल के आ रहा है, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट है। 102 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कंपनी की जो नेट कैश पोजीशन है वो काफी मजबूत है। कैपेसिटी एक्सपेंशन पर कंपनी लगातार फोकस कर रही है। FY27 विद 2027 के हिसाब से अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे या वॉल्यूम रिकवरी की बात करेंगे तो वो पटरी पे वापस जो है लौटती हुई दिख रही है और आगे बढ़ने की उम्मीद साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर आप FY27 के Q2 पे जाएंगे तो जरूर थोड़ा बहुत दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए ये बात है यहाँ पर एनएमडीसी पे 102 तक के टारगेट 85 के आसपास चल रहा है। सर क्या व्यू अरुण सर आपका, कैसे देख रहे हैं एनएमडीसी को आप? बिल्कुल जी, मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है। ओवरऑल एनएमडीसी जीएमडीसी दोनों पे ही पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए हम सजेस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट जो आयरन ओर के प्राइसेस है वो अपने बॉटम्स के आसपास मुझे लग रहा है और यहाँ से सर्ज आना चाहिए। इनके ओवरऑल जो ये चीजें बेचते हैं उनकी प्राइसिंग मुझे लग रहा है इनके पास पावर वापस आ सकती है। तो डेफिनेटली 102 जो इन्होंने टारगेट दिया है, मेरा कहना कि टेक्निकल टारगेट 95 तक का है, तो मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए आने वाले दिनों में। डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में बाय करके चल सकते हैं। अब तीसरी कंपनी जी, अस्त्र माइक्रोवेव की बात करते हैं। ये तीसरी कंपनी एमके की रिपोर्ट है। यहाँ पे खजारी की सलाह 2000 के टारगेट्स इन्होंने देके चल रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि कंपनी को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती मांग का जो है वो फायदा मिलने की उम्मीद है। करीब 4300 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है। करीब 3.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी साफ तौर पर दिखती है और करीब आप देखेंगे तो इनका जो बाजार है वो बढ़ता हुआ 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पर कहा, चाहे एयर डिफेंस की बात हो, रडार की हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात हो, इसमें कंपनी की मजबूती और तेजी से बढ़ रही है। और FY27 से लेकर 29 एस्टिमेट्स इन्होंने दिए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर के हिसाब से 35% बढ़ने का अनुमान है। अस्त्र माइक्रो, रचित सर बताइए, हम लोगों की कवरेज में लगातार रहा है 1.5% के आसपास की मजबूती, 1700 से 2000 के आसपास जो है टारगेट की उम्मीद की जा रही है। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर मीडियम टर्म में ये लेवल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे और 2000 के टारगेट तो बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। 1960 तो अभी होकर ही आया था, तो बिल्कुल मैं इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा। चलिए इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहेंगे। क्राफ्ट बीजी कह रहे हैं, राम राम रचित सर और अरुण सर का व्यू दिलवा दें। डेटा पैटर्न 4900 से है, सब व्यू दे दीजिए। तुम डेटा पैटर्न में अभी तो बात की थी हम लोगों ने, चलिए ठीक है, अगले काउंटर पहले बात कर लेते हैं हर्ष से, उसी के साथ साथ अरुण सर से भी पूछ लेंगे। रजित सर की राय तो आ गई थी, एक बार बता दीजिए हर्ष क्या करना है। आखिरी स्टॉक है यूपीएल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह 715 तक के टारगेट्स हैं। स्टॉक में आज हल्की तेजी भी है और अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया FY27 में करीब 10 से लेकर 14% की ग्रोथ हासिल करने का भरोसा मैनेजमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे Q2 में ग्रोथ अभी तक उम्मीद के मुताबिक इनका मानना है कि जो Q2 है उसमें रहेगी। यहाँ पर घाटे वाले कारोबार को कम करने से एबिटा मार्जिन में सुधार की उम्मीद मान के चल रहे हैं।
2027 में करीब 14% एबिटा जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगा के चल रहे हैं। और जो सीड बिजनेस है इनका, उसकी जो सब्सिडरी है एडवांटा एंटरप्राइजेस, उसकी लिस्टिंग की संभावना और ज़्यादा प्रबल होती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके जो सेबी के पास तमाम तरह की चीज़ें आई थी वो फरवरी के आसपास आई थी, तो अब इसकी लिस्टिंग की संभावना जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। यूपीएल पे अरुण सर आपकी टिप्पणी, जेफरीज की रिपोर्ट 715 के टारगेट, आज 1% ऊपर, सहमत है इस रिपोर्ट से आप जेफरीज की? देखिए जी, कंपनी तो अच्छी है, नो डाउट, पर एक अंडर परफॉर्मर हमेशा से रहा है। तो मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है उसको फिलहाल के लिए अवॉइड करें जब तक उसमें मोमेंटम या कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना आ जाए। पर एक जो बड़ा सपोर्ट है जो टेक्निकली हम देखते हैं वो 540 के आसपास है। 540 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक यहाँ से पलट जाता है तो वापस मोमेंटम 630 तक भी आ सकता है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 540 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।